जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। मीनू चिड़िया मजबूत घोंसले बनाकर बाकी पंछियों को बेचा करती थी और मीनू चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। मीनू चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे बनाए हुए घर और घोंसले बहुत अच्छे होते हैं और तुम्हारे दाम भी बहुत मुनासिब हैं। हाँ, बुलबुल ठीक कह रही है। मीनू चिड़िया, तुम हम सब पंछियों का बहुत ख्याल रखती हो और तुमने कितने सालों से घरों के दाम भी नहीं बढ़ाए। वो इसीलिए पक्षियों कि मैं तुम सबको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मेरा घर तुम सब पक्षी आराम से खरीद लेते हो और मुझे मुनाफा भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा काफी आलसी था और कोई कामकाज नहीं करता था। कालू कौवी तो कालू कौवे से बहुत परेशान थी। कालू जी, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैंने आज अपने भाई को बुलाया है, वो आज आपको सबक सिखाएंगे। हाँ, बुला लो रानी, मैं तुम्हारे भाई से कोई नहीं डरता। बस उसी समय वहाँ रानी कौवी का भाई आ जाता है। हाँ भाई, कालू कौवे, क्या कह रहे थे तुम किसी से नहीं डरते? अरे कौवे भाई, आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? मैं तो रानी से ऐसे ही कह रहा था, मैं आपके अलावा किसी से भी नहीं डरता। बस कालू कौवे, मैंने सब सुन लिया है, परंतु यह मैं आखिरी बार कहने आया हूँ कि कोई काम धंधा कर लो, नहीं तो मैं रानी कौवी को अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ भाई, मैं भी इस कामचोर कालू कौवे के साथ अब नहीं रहना चाहती। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? भाई, मैंने मीनू चिड़िया का कारोबार देखा है। मीनू चिड़िया पक्षियों को पक्के घर और घोंसले बना के देती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं मीनू चिड़िया की तरह यही कारोबार करूँ। बस आप मुझे लकड़ियाँ दिलवा दें, मैं खूब मेहनत करूँगा और लकड़ियों के पैसे भी मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है कालू कौवे, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं तुम्हें लकड़ियाँ खरीद कर दे देता हूँ, परंतु अब से तुम बहुत मेहनत करोगे। थोड़ी देर बाद रानी कौवी का भाई उसको काफ़ी सारी लकड़ियाँ दिलवा देता है और अब काला कौवा लकड़ियों के मजबूत घर बनाना शुरू कर देता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कालू कौवे ने अब लकड़ियों के पक्के घर काफ़ी सारे बना लिए थे। अब कल मैं ये घर बेचूंगा और मीनू चिड़िया की तरह बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा और फिर रानी कौवे भी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगले दिन आवाज लगाकर कालू कौवा पक्षियों को कहता है, आ जाओ पक्षियों, नए और मजबूत घर खरीद लो। ले जाओ भाई, ले जाओ, मजबूत घर ले जाओ। कालू कौवा काफी देर बैठता है और पक्षियों को आवाजें लगाता है, परंतु कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास नहीं आता। ये क्या, मेरे तो घर कोई भी पक्षी खरीदने नहीं आ रहा। ऐसे कैसे चलेगा? मेरी अगर ये भी मेहनत जाया हो गई तो भाई तो रानी को अपने साथ ले जाएंगे। दिल तो करता है कि रानी के भाई को इतना मारूं कि उनका हाल बुरा कर दूं। जब से शादी हुई है मेरी रानी से, इसके भाई ने मुझे दबा कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी थी। दूसरे जंगलों के पक्षी भी मीनू चिड़िया के पास ही आ रहे थे। मीनू चिड़िया, पता है कालू कौवे ने भी तुम्हारे जैसे घर बेचने की दुकान खोली है, परंतु हम सब पक्षी सिर्फ तुम्हारे घर ही खरीदेंगे क्योंकि तुम्हारे घर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। मीनू चिड़िया, तुम जरा जल्दी से मेरे पेड़ पर लकड़ियों का पक्का घर बना दो ताकि मैं अपने घर में सुकून से रहूं। ठीक है तोते, आज तो मुझे बुलबुल बहन का घर बनाना है, कल मैं पक्का बना दूंगी तुम्हारा घर। कालू कौवा मीनू चिड़िया के चलते धंधे को देखकर काफी जलता है। इस मीनू चिड़िया ने तो सब पक्षियों को अपना ही बनाया हुआ है, जभी तो कोई पक्षी मुझसे मेरे घर नहीं खरीद रहा। मुझे किसी भी तरह सब पक्षियों को अपने पास लाना होगा और ये जभी मुमकिन है कि मीनू चिड़िया अपना कारोबार बंद कर दे। मैं मीनू चिड़िया का ये वाला कारोबार बंद करवा कर ही रहूंगा। बस फिर क्या था, कालू कौवा बुलबुल के घर के पास जाता है। ये बुलबुल का घर मीनू चिड़िया ने आज ही बनाया है, अब आएगा मजा। फिर कालू कौवा बुलबुल के घर में ना होने का फायदा उठाकर उस घर पे जोर जोर से कूदता है और इस कारण घर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। बस अब ये घर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, कुछ ही देर में ये घर टूट जाएगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब बुलबुल वहाँ आती है तो देखती है कि उसका घर नीचे गिर के टूट चुका था और उसके अंडे भी उसी घर के अंदर दब चुके थे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे अंडे, ये घर तो मैंने अभी मीनू चिड़िया से बनवाया था, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बुलबुल गुस्से में फौरन मीनू चिड़िया के पास आती है। मीनू चिड़िया, मेरे पैसे मुझे फौरन वापस करो।
तुमने मुझे इतना कमजोर घर बना के दिया कि मेरा घर नीचे गिर के टूट गया और मेरे अंडे भी टूट गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या बुलबुल बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारा घर बहुत मजबूत बनाया था। परंतु आप चिंता मत करें, मैं आपका घर दोबारा बना देती हूँ। नहीं मीनू चिड़िया, अब हमें तुम पे भरोसा नहीं रहा। अब मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, बस तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के पैसे वापस कर देती है। अगले दिन मीनू चिड़िया तोते का घर जैसे ही बना के जाती है, कालू कौवा उस घर को भी उछल उछल कर कमजोर कर देता है। तोता बड़ी खुशी खुशी अपने घर को देखने आता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो ये घर भी टूट के नीचे गिर जाता है और तोता काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अरे मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा घर कितना कमजोर बनाया था कि इतनी जल्दी टूट गया मेरा घर। बस अब कालू कौवा इसी तरीके से मीनू चिड़िया के तमाम ग्राहक खत्म कर देता है। आओ आओ पक्षियों, एक बार मेरे पास से घर तो खरीद के देखो, मेरे घर तो बहुत मजबूत हैं। अब सारे पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं और अपने पैसे देके उससे पक्के घर खरीदने लगते हैं और मीनू चिड़िया का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया था, जिस कारण मीनू चिड़िया अब काफी ज्यादा परेशान थी। ये सब क्या हो गया? न जाने किसकी नजर लग गई मेरे काम को। पहले तो मेरे घर कितने ज्यादा मजबूत होते थे, अब न जाने मेरे बनाए हुए घर इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों को इकट्ठा करती है। अब क्यों बुलाया है तुमने हमें मीनू चिड़िया? हम तुम्हारे घर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहते। हाँ मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ क्या बात है। हमारे पास इतना फालतू समय नहीं कि हम तुम्हारी फालतू बातें सुने। अरे अरे पंछियों, मेरी बात तो सुनो। मुझे लग रहा है कि मेरे घर कोई जानबूझ के तोड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे तो इस कालू कौवे पर शक है, क्योंकि कालू कौवे ने जब से अपना ये कारोबार शुरू किया है मेरे घर जभी से टूट रहे हैं। जरूर इन सब चीज़ों के पीछे इस कालू कौवे का ही हाथ है। बस एक बार तुम सब मेरा साथ दो। भले तुम सब मुझसे घर ना बनवाओ, लेकिन तोते तुम मुझसे घर बनवाने का नाटक करो। मैं खुद चुप कर देखूंगी कि ये घर कैसे टूटता है आखिर। ठीक है मीनू चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। देखते हैं आखिर इसमें गलती किसकी है। बस फिर अगले दिन मीनू चिड़िया काले कौवे को दिखाने के लिए पेड़ पर एक घर बना रही थी। अरे भाई, ये मीनू चिड़िया किस पक्षी का घर बना रही है? जिसका भी हो मुझे क्या, मैं तो इस घर को तोड़ दूंगा। शाम होने पर मीनू चिड़िया घर बनाकर वहाँ से चली जाती है और सब पक्षी और मीनू चिड़िया उस घर पर छुपकर नजर रखे हुए थे। बस मीनू चिड़िया के वहाँ से जाते ही कालू कौवा उस घर के पास आता है और उस घर पर जोर जोर से उछलने लगता है। ये सब देखकर सारे पक्षी कालू कौवे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और सारे पक्षी फौरन से कालू कौवे के पास जाते हैं। बेवकूफ़ कौवे, तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम इस तरह कर करके अपना कारोबार चमका रहे हो, परंतु आज सब पक्षियों ने तुम्हें देख लिया है और आज हम सब पक्षी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ पक्षियों, आज इस कालू कौवे को छोड़ेंगे नहीं। आज इसे हम बहुत मारेंगे, चलो मारो इसे। बस सारे पक्षी अपना अपना गुस्सा इस कालू कौवे पर निकालने लगते हैं और इस तरह कालू कौवे को अपनी किए की सजा मिल जाती है। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जिसमें सभी पक्षी रहा करते थे। इस जंगल में मानू चिड़िया अपने पति मानू चिड़े के साथ रहा करती थी। मानू चिड़िया के साथ ही बाजू वाले घर में कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही शातिर और चालाक था। वे चाहता था कि बिना मेहनत किए बगैर अपने घर में ही उसे दाना मिलता रहे। उस कालू कौवे को आलसीपन की बहुत ज्यादा बुरी आदत लग चुकी थी। इसी आदत के कारण दूसरी तरफ प्रिया कौवी बहुत परेशान रहा करती थी। दूसरी तरफ मानू चिड़िया और मानू चिड़े के शादी को थोड़ा ही समय गुजरा था और मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में नए छोटे छोटे अंडे दिए होते हैं। बस उसी अंडों में से ही कुछ समय बाद बच्चे निकलने ही वाले होते हैं। इसीलिए मानू चिड़िया और मानू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन मानू चिड़िया अपने पति मानू चिड़े से कहने लगती है, अरे मानू चिड़े, मुझे आज तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, बोलो क्या बात है? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वैसे मानू चिड़े, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कल से तुम्हारे ही साथ काम पर जाऊँ।
अरे मीनू चिड़िया, तुम अचानक से ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कोई मसला है क्या? मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं मानू चिड़े, कोई मसला नहीं है। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि अभी तक बस हम दो ही थे, लेकिन मेरे इन अंडों में से बच्चे निकल ही जाएंगे और इतने महंगाई में से तुम्हारे ही काम पर हमारा गुजारा नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो, लेकिन मुझे एक बात की चिंता हो रही है। देखो, अगर हम दोनों काम पर जाएंगे तो हमारे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? अरे अरे मानू चिड़े, भला लोगों को हमारे अंडों से क्या मसला होगा? वो हमारे अंडों को क्यों छुएगा? वैसे भी हमारे जंगल में आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो, हमारे जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं, कोई भी पक्षी हमारे अंडों को नहीं छुएगा। चलो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा कह ही रही हो, कल से तुम मेरे साथ ही काम पर चलना। अगले ही दिन वो दोनों काम पर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया को काम पर जाता देख कालू कौवे की पत्नी कहती है, अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूँ। अरे अरे प्रिया कवि, क्या हो गया है? अचानक से तुम इतने गुस्से में मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें पता है, मीनू चिड़िया अपने पति मानू चिड़े के साथ काम पर जाने लगी है, और एक तुम ही हो जो घर पर ही बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। अरे कुछ तो शर्म करो, और देखना दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और तुम इसी घर में बैठे ही रह जाओगे बस। अरे अरे बस प्रिया कवि, अब तुम मुझे कितनी बातें सुनाओगी? अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे खुश हो जाओ। कालू, तुम बाहर जाओ और बाहर से दाने कमा कर ले आओ। अगर तुम आज दाने कमा कर नहीं ले आए तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने माँ के घर चली जाऊंगी। अरे अरे प्रिया कवि, तुम्हें अपने माँ के घर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ आज बाहर काम करने के लिए। फिर वे कालू कौवा काम तलाश करने के लिए जा रहा होता है। फिर रास्ते में ही कालू कौवा सोचने लगता है, अरे आज तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा गर्मी है और इतने गर्मी में काम ढूंढने जाना पड़ रहा है। आज प्रिया कवि ने उस मानू चिड़िया और मीनू चिड़े की वजह से इतनी बातें सुनाई है, इसी वजह से मैं इतनी धूप में काम ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो अब उस मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चलो मैं उस मीनू चिड़िया के घर पर जाता हूँ और उसे बहुत अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर यही सोचकर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। वे कालू कौवा देखता है तो मीनू चिड़िया के घर में कोई नहीं होता है, क्योंकि मीनू चिड़िया भी अब अपने पति के साथ काम पर जाने लगी थी। फिर कालू कौवे की नजर उस मीनू चिड़िया के अंडों पर लग जाती है। वे सोचने लगता है, अरे क्यों मैं ये मीनू चिड़िया के अंडे चुराकर चील को बेच देता हूँ, मुझे इन अंडों के बदले बहुत ज्यादा दाने दे देगी और मेरा मीनू चिड़िया से बदला भी पूरा हो जाएगा। और तो और जब मैं दाने लेकर प्रिया कवि के पास जाऊँगा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा ही उपाय है, मैं ऐसा ही करूँगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडों को चुराकर चील के पास ले जाता है। अरे चील जी, ये देखिए मैं आपके पास मीनू चिड़िया के अंडे चुरा कर ले आया हूँ। कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना ये अंडे दिखने में। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम अपने हिस्से का मुनाफा ले लो और यहाँ से चले जाओ। फिर वो कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडे चील को दे देता है और दाने लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी पत्नी प्रिया कवि से कहने लगता है, अरे प्रिया कवि, आज मैं धूप में कितना सारा मेहनत करके तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा दाने लेकर आया हूँ, तुम उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी।
अरे वाह कालू कौवे, तुम एक ही दिन में इतने सारे दाने कमा कर ले आए हो। इसमें हमारे बहुत ज्यादा दिन गुजर जाएंगे। पर तुम एक बात बताओ कालू कौवे, तुम आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हो? अरे प्रिया कौवी, तुम छोड़ो इन बातों को, तुम बस आम खाओ और गुठलियाँ मत गिनो। दूसरी तरफ जब मानू चिड़िया और मानू चिड़ा काम खत्म करके अपने घर को आ जाते हैं, तो वे देखते हैं कि उनके घर में तो उनके अंडे होते ही नहीं है। अपने अंडों के ना मिलने की वजह से मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मानू चिड़े, हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं? सुबह तो हमारे अंडे यहाँ पर ही थे, न जाने हमारे अंडे कौन लेकर गया है। अरे मीनू चिड़िया, अब ये मुझे कहाँ पता चलेगा? मैं तो भी सारा दिन तुम्हारे साथ काम कर रहा था। पता नहीं हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं। पता नहीं ये जंगल के किस पक्षी ने किया होगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यही सब देखकर मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बस इसी वजह से मानू चिड़ा उसे समझाने लगता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ऐसे परेशान और उदास मत हो। अगर गुम भी गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। और तो और हम किसी पक्षी पर ऐसे इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। देखना बहुत जल्दी हमारे बहुत ज्यादा अंडे हो जाएंगे। बस अब मीनू चिड़िया मानू चिड़े की बात समझ जाती है और सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। बस अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्रिया कौवी ने भी अपने घर में दाने दिए होते हैं। कालू कौवा और प्रिया कौवी अपने अंडे होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन प्रिया कौवी और कालू कौवा अपने अंडों को अकेला छोड़कर ही बड़े बाजार में ही कुछ सामान खरीदने जाते हैं। कालू कौवे के घर के बाहर ही एक चील कालू कौवे के अंडों को खाने के लिए बैठी होती है और वे उन दोनों के घर से बाहर जाते ही वे चील उनके घर में घुस जाती है और उनके अंडों को भी खा जाती है। अब जब कालू कौवा और प्रिया कौवी घर को आ जाते हैं, वे भी अपने अंडों को गायब होता देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे कालू कौवे, देखो हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं। जब हम यहाँ से गए थे तब तो यहीं पर ही थे, अब कहाँ चले गए हैं? पता नहीं प्रिया कौवी, हमारे अंडे कौन चुरा सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं हमने आज तक कौन सी ऐसी गलती की है जो हमसे हमारी खुशी ही छीन ली गई है। प्रिया कौवी की ये बात सुनकर वे कालू कौवा सोचने लगता है। मैंने तो उस मीनू चिड़िया के अंडे चील को बेच दिए थे। मुझे पता है ये उसी की सजा मिल गई है मुझे। फिर वे कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होकर अपनी पत्नी प्रिया कौवी को सारी बात बता देता है। अरे कालू कौवे, तुम ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे उसी गुनाह की सजा हमें मिल रही है। अरे प्रिया कौवी, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारी उस गलती की सजा हमें मिल रही है। अरे प्रिया कौवी, तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे कालू कौवे, तुम्हें माफी मुझसे नहीं उस मीनू चिड़िया से जाकर मांगनी होगी। अगर वे भी तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। बस फिर कालू कौवा और प्रिया कौवी उस मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे कालू कौवे और प्रिया कौवी, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मीनू चिड़िया, तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हारे अंडे चील को बेच दिए थे। उस दिन मुझसे प्रिया कौवी ने कहा था कि अगर मैं दाने कमाकर नहीं लाऊंगा तो वो अपने माँ के घर चले जाएगी। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में तुम्हारे अंडे चुराकर चील को बेच दिए थे और चील को बेचकर दाने कमा लिए थे। लेकिन बस आज ही मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। बस फिर वो कालू कौवा अपने अंडों के बारे में भी मीनू चिड़िया को बता देता है। अरे मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल चुकी है और ये बहुत शर्मिंदा भी है। तुम इसे माफ कर दो। देखो कालू कौवे, अगर तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और तुम्हें अपनी गलती की सजा भी मिल ही गई है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। फिर अब वो प्रिया कौवी भी कालू कौवे को माफ कर देती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।
तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए।